और इस हाथों को ऐसे करते हुए इसको धीरे 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 मसलो। अब कहो इससे क्या फायदा है? जिसे नदी में, तालाब में, कुएं में एक रोड़ी फेंक दो, एक ढेले फेंक दो तो उसमें हलचल पैदा हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर में 72,664 नसें होती है और जो ब्लड की जो सर्कुलेशन होता है पूरे शरीर में 72,000 किलोमीटर। जब आप इस पोजीशन में आप ऐसे ऐसे रगड़ते हो, जो चीज मैं बताने आया हूं, योग में दिक्कत है, लोग कहते हैं सुबह कर लो, शाम कर लो, खाली पेट कर लो, पार्कों में जाओ। आज आदमी इतना बिजी हो गया है कि किसी के पास समय नहीं है। ये 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, खाने के बाद, खाने के पहले, स्कूल में, घर पर, पढ़ते समय, कभी भी आप हाथों को रगड़ोगे तो ब्लड की सर्कुलेशन होगी और सारी बीमारियां आपके कीचड़ के द्वारा, नाक के मलबे के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकलेंगी। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। मान लो कि कमर में दर्द हो गई, गोली टेबलेट खानी है, गोली टेबलेट ना खाकर कमर को दर्द एक्सरसाइज के द्वारा ठीक करने के लिए आप अपने एक हाथों को ऐसे करो, एक हाथ को, और दूसरे हाथ को सटाओ और इसको रखो। जब इसको ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो केवल यही आप नहीं, हाथ और पैर दोनों स्विच बोर्ड है। जब इसको ऐसे ऐसे रगड़ोगे तो ये आपका इधर का पूरी नसें खुल जाएगी। फिर दूसरे हाथ को फिर इधर से रगड़ेंगे। इधर की नसें खुल गई और पूरे शरीर की नसें को खुलने के लिए मुट्ठी बांधो और अंगूठे, अंगूठे को रगड़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी एक्टिव हो जाएगी। और उससे ज्यादा एक्सरसाइज करने के लिए अब हाथों को और ज्यादा एक्सरसाइज और अच्छा लगे तो 5 बार ताली बजाओ। 1 2 3 शरीर में है ना, आलू खत्म है ना। सभी बच्चे अपने अपने घुटने को पकड़ो और 3 बार दबाओ, 3 बार घुटने को दबाओ, है ना। तो घुटने दबाकर थोड़ी सी मूव करो पैरों को 3 बार। फिर घुटने पर हाथ रखो, आराम आराम से गर्दन को गोल गोल घुमाओ। एक दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, है ना, गर्दन टूट जाएगी, है ना। इस पर देखो, हमारा शरीर कोई पत्थर से नहीं बना है। कहते हैं ना कि मिट्टी का टुकड़ा है, और मिट्टी ही नहीं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा
पंच तत्व रचित बना शरीरा। केवल हमारी शरीर ही 5 तत्वों से नहीं बना हुआ है, ये कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पूरे ब्रह्मांड ही 5 तत्वों से बना हुआ है। वही प्रकृति हम उसको भगवान मानते। वो 5 तत्व क्या है? सबसे पहला तत्व है अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल। वो कोई कितने लाखों करोड़ों चीज देख रहे हो ना, लास्ट में ये 5 तत्व में विलीन हो जाती है। और बीमारी भी इसी 5 तत्वों के कमी या ज्यादा के कारण होती है। सर में दर्द हो गई, गुस्सा आ रहा है, टेंशन हो गई, है ना? कितने बच्चे को क्रोध आता है, जल्दी जल्दी हाथ उठाओ, है? गुस्सा आता है। सारे बच्चे गुस्से वाले हैं भाई, है ना? बात सही है, मैं तुम्हारा हूँ। कारण क्या है कि आज हमारा जो भी खान पान से ज्यादा अग्नि तत्व की मात्रा मिलती जा रही है। हमारा जो इस खाने का जो पौराणिक भोजन खत्म है, नए नए जो भोजन आप करते हो जिसमें अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, और ज्यादा अग्नि तत्व की मात्रा हम लेंगे तो गुस्सा आएगी। अगर गुस्सा आ गई, क्रोध आ गई, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा भाई जाओगे तो नींद की गोली दे देगा, तो 2 मिनट के लिए सो जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास। मैं आपको गुस्सा को शांत करने का एक एक्सरसाइज कराने आया हूँ। गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए ये है अग्नि और ये है मिट्टी। अग्नि और मिट्टी को टच कर उठाओ हाथों को, और इसको जब टच करोगे, इसको जब दबाओगे तो आपका माइंड भी कंप्यूटर खुल जाएगा। इसको बोलते हैं क्राउन चक्र। 7 चक्र हो गए, और क्राउन चक्र को एक्टिव होते ही और इस शरीर को दबाते ही एक हार्मोन्स, एक इंसुलिन, एक सिस्टम निकलेगा जिस हार्मोन्स को हम बोलते हैं डोपामाइन, जो दिल दिमाग और मन को, मस्तिष्क को कूल कर देगा, ठंडा कर देगा। अगर इसको डेली के डेली 2 बार 4 बार 10 बार ये कभी भी कर सकते हो, इसके लिए कोई ये चीज नहीं है। खाली पेट सुबह शाम कभी भी आप, कोई भी, बड़े छोटे कोई भी कर सकता है। इससे आपका क्रोध गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा चीज है नजरे जुकाम। इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा होती है। बच्चों को नजला जुकाम हो गया, डॉक्टर के पास गए, गोली खा लिया। नजले जुकाम को 1-2 दिन, 1 दिन तक कम से कम अगर होती है तो उसके ऊपर छिके आती है, बलगम आता है, उसको बाहर निकाल देने दो। वो विकार है, मलबे है, एसिड है, एयर है, दवाई मत लो 1 दिन। अब उसके बाद धीरे धीरे उसको ठीक करने के लिए, देखो नजला जुकाम इसलिए होता है कि हमारे शरीर में वायु की मात्रा या तो बढ़ गई, तो बच्चों को दोनों तरफ से होता है। सर्दी के मौसम में गर्मी को भागता है तभी नजला जुकाम होती है, या गर्मी के मौसम में गर्मी को भागता है, दोनों पोजिशन में होता है, गर्म गर्म शुरू होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वायु को रोकना जरूरी है। गर्मी के दिन में गर्म हो जाता है वायु, ठंडी में ठंड हो जाता है, दोनों को कंट्रोल करना जरूरी है। तो कंट्रोलिंग हाथ में है ना स्विच बोर्ड, ये अग्नि है, इसकी बाद वाला जो अग्नि है वायु। अग्नि और वायु को टच करेंगे और इसको दबाएंगे, और ज्यादा नजला जुकाम परेशान कर दिया है, रोज दवाइयाँ लेने के लिए मजबूर कर दिया, तो इसको दबाते दबाते 2 मिनट ऐसे करो और इसको नाक पर लगाओ, इसको खींचना शुरू करो। 2 बार 3 बार 4 बार जब ऐसे वैसे करोगे ना तो ब्लड की सर्कुलेशन होगी और एक तो छींकें आ जाएगी। अगर छींक आ गई तो सबको इशारा बलगम विकार बाहर।
अगर छींके नहीं आई तो खबरदार, होशियार, क्रोनिक हो गई है, जम गई है। अब उसको निकालना पड़ेगा, और उसके निकालने के लिए घर में सरसों का तेल या देसी घी थोड़ी सी ले लो। सप्ताह में 2 बार हाथों को ऐसे डालना नहीं है, इसको लेकर खींचो। अगर डेली के डेली सरसों का तेल, तुम अपने नहीं मम्मी पापा को भी बताना, वो भी करें, सबके लिए कभी भी नजरे जुकाम नहीं होगी, है ना। तो छोटी छोटी उपाय मैं बताता हूँ लोगों को, बच्चों को, ताकि आप बीमारी से मुक्त हो जाओ। तीसरा है साइनेसिक प्रॉब्लम। साइनस का मतलब है आकाश तत्व। चले जाओ, शाहजहांपुर में आने में डर लगती है, इतनी गाड़ियां चल रही है, इतनी स्पीड है, इतनी सिस्टम है, इतनी भीड़ भाड़ है, घर निकलने का जगह नहीं है, पॉल्यूशन है, आकाश तत्व दूषित है। आकाश तत्व आपके बीच वाली उंगली में है, इसको निचोड़ो और आंख से लेकर नाक तक प्रेस करो, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। आकाश तत्व का मतलब साइनसिस प्रॉब्लम, सिर भारी होना, आंखें लाल होना, पता था क्यों, ये चार कोई शक्ति हो जाती है। इसी तरह इसको मैंने बता दिया। छोटे उंगली, बच्चे भूल जाते हैं, मेमोरी कमजोर है, सर्दी ने आपको टास्क दिया, यादें नहीं हो रही है, भूल जाते हो। यानी आपके शरीर के अंदर में देखो 70% जल है और 30% अस्तूर है। जब इसको निचोड़ोगे तो जल तत्व एक्टिव होगा और आपकी मेमोरी पावर को तेज कर देगा। एक पॉइंट हो गए अलग अलग। इसी तरह से आपका सबसे बड़ी चीज होती है, ये तो आपका एक्सरसाइज। अपने आप को योग सिखाऊंगा, जल्दी याद आ जाए, दिमाग तेज हो जाए, सर का दर्द खत्म हो जाए। तो योग के रूप में आप 5 एक्सरसाइज करो। 5 योग। पहला क्या है, पहले सीधे बैठो, हाथों कैसे करो, जिसको बोलते हैं हम ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। और हम करेंगे ओम का उच्चारण, बोलेंगे ओम, उच्चारण पूरा हाल नहीं है। अगर ओम का उच्चारण क्या करते हो तो आपका जो ध्वनि निकलती है कंठ से लेकर माइंड, इसको अपने साथ बिठा ले और सांस लेनी चाहिए नाभि तक। तो नाभि तक कैसे इंप्रूव, कैसे एक्टिव हो, तो उसके लिए हम शाको चक्र का जो सूत्र है, शाको चक्र का जो मंत्र है, उस शाको चक्र मंत्र को हम याद रखते हैं, पढ़ते हैं, तब वो जाकर पूरी हमारी ओम का उच्चारण संस्कृत हो जाती है। कैसे करते, पहले शाको चक्र को जागृत करने के लिए ओम का उच्चारण करके पहले हम करता हूँ, पीछे से करता हूँ। ओए मोनिका, सब जाकर ओम का उच्चारण पूरी एक्टिव होती है। ये वीडियो दे दूंगा आपके सर को, ये पूरी सिस्टम को हर बच्चा से बच्चा, अभी आज बच्चों को मोबाइल सिखाना नहीं पड़ रहा है ना। बच्चे हम लोगों से भी ज्यादा मोबाइल चलाते हैं।
कुछ सिखाया गया। और ये 5000 साल से योग का महासी पतंजलि से शबनम। योग को सिखाना पड़ रहा है। हमारे भारत में तो ऑटोमेटिक हर लोगों को सीखनी चाहिए। भारत सरकार का अच्छे पहल है कि कम से कम शुरुआत तो कर दिया। ये तो रहा पहला उनका उच्चारण। दूसरा हम करेंगे श्वासोच्छ्वास क्रिया। श्वासोच्छ्वास क्रिया को हम करते हैं प्राणायाम। सांस को लेंगे, रोकेंगे, तब छोड़ेंगे। सांस कभी ले रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, लेकिन रोकने की कला जिसके पास हो गई, ये बहुत बड़ी चीज है। इसका मैंने कल एक किताबों में पढ़ा था कि इस भ्रामरी क्रिया को एक्टिव करने से सतयुग में एक राजा थे, उनकी एक लड़की थी, बड़े प्रतापी राजा थे, जिसका नाम था रेवती। 11:12 लड़की का नाम रेवती था। राजा महाराजाओं को बुलाए, राजा थे, शादी के लिए कोई जोर बर नहीं मिल रहा था उनको। बड़ी परेशान हो गए। उनके पास सतयुग के लोग दिन दृष्टि होती थी। बोले मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा, अब पूछूंगा कि भाई कोई ऐसे लड़का तैयार नहीं किया है ना, जो हमारे लड़की की शादी के लिए। तो ब्रह्मा जी के पास चले। ब्रह्मा जी के पास जाने में उनको 20 मिनट समय लगा। वो ब्रह्मा जी की समय के अनुसार 20 मिनट में गए, और जब ब्रह्मा जी के पास 20 मिनट में पहुंचे तो यहाँ का 1.5 लाख मिनट लग गया। 1.5 लाख मिनट में 1.5 लाख वर्ष लग गया। जब वो ब्रह्मा जी के पास रेवती को लेकर पहुंचे तो पता चला कि भाई, ब्रह्मा जी ने पूछा कि मेरी लड़की के लिए जो वर नहीं मिल रहा है पृथ्वी पर, तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। बोली करी, आप अभी आए हो, 1.5 लाख वर्षों के बाद पहुंचे हो मेरे पास। आपके लड़के के लड़के, लड़के के लड़के, लड़के के लड़के, कितनी पीढ़ी चली गई। आश्चर्य पड़ गए। बेटियों में 1.5 लाख वर्ष, कितनी पीढ़ी चली गई पृथ्वी पर। तो देखो, उस समय के जो प्रतापी लोग होते थे, कुंभक क्रिया यानी सांसों को रोक लेते थे, आकाश में वायु को कंट्रोल कर लेते थे। हमारा है कि नहीं? फिर दोबारा वहां से आए तो कितनी सिस्टम बदल गई, युग भी बदल गया। सतयुग के बाद में द्वापर आ गया। तो द्वापर में कृष्ण के जो भाई थे, क्या नाम था उनका? बलराम। बलराम की शादी उसी रेवती से हुई। एक युग के बाद में उनको बढ़ दिया, लेकिन उसमें वो राजा और लड़की ने योग बल के द्वारा, कुंभक क्रिया के द्वारा जितनी उम्र थी 20 वर्ष 25 वर्ष, उतने पर रुक गई। तो जो कुंभक क्रिया होती है, जो सांस लेकर रोकने की क्रिया होती है, अगर इसको बढ़ा दिया जाए, इस पर आज वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि इम्यूनिटी पावर क्या होती है, तो वही कुंभक क्रिया। आज के जो कुछ करो करते हैं, हम पहले सांस लेते हैं, रोका, फिर सांस लिया, सांस ले पेट खुल जाएगी, फिर सांसों को रोका, बार बार करेंगे 1 मिनट 2 मिनट, और सांस की रोकने की क्षमता बढ़ाओगे, जितनी क्षमता बढ़ेगी उतनी आगे बढ़ जाएगी। बुढ़ापा नहीं आएगी जल्दी। 50 साल का व्यक्ति 40 साल में ऐसा लगेगा, एक्टिव हो जाएगा।
शरीर में रौनक आ जाएगी, चमक आ जाएगी। क्योंकि आयु जो होती है, तो टिश्यू और शेल्स हमारे धीरे धीरे जलते जलते खराब हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आयु भाग पड़ने लगते हैं। बिल्कुल सीधा बैठे। एक छोटे बच्चे का बाल जैसे मसल मुलायम से हार्ड होने लगती है, एक प्रोसीजर अगर इस कुंभ क्रिया कर दिया जाए तो बहुत कुछ सीखी, इसलिए जो बहुत तीसरा क्रिया हम करेंगे कि नाक से सांस लेते हैं, अनुलोम विलोम। एक नाक को दबाएंगे, तीसरे से सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर निकालेंगे, इस तरह से करेंगे बार बार। चौथा क्रिया करेंगे गैस कम करने के लिए कपालभाति। पांचवा क्रिया करेंगे पूरे शरीर की एक्सरसाइज के लिए भस्त्रिका। एक और क्रिया करेंगे पूरे शरीर को वाइब्रेट करने के लिए। मेढक की आवाज आती है, बच्चे की बात है। जो मेढक की जो आवाज है वो हमारे संतु शेर, लाखों करोड़ों शेर टिश्यू को ठीक करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर आप मेढक की आवाज कर सकते हो। 3 से 5 बार डेली मेढक की आवाज लंबी कैसे की जाती है मैं करके दिखाता हूँ। ऐसे बैठो, बच्चों को तो मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर करते रहो। 3 से 5 बार घर पे क्या इससे बॉडी में पूरी शरीर एनर्जी आ जाएगी, है ना। और एक और क्रिया करेंगे, उज्जयी प्राणायाम। मुंह को बंद कर गले से आवाज निकालेंगे, इसको बोलते हैं उज्जयी। बैठो, पहले तो लेकिन हम दूसरे तरीके से करते हैं। हम मुझे ऐसे करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे। इससे आपका लीवर, किडनी, छोटियां, बड़ियां, जो कुछ भी बीमार होगा वो आपको पीछे तुम्हारे नाक के गले, तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारे बाहर हो जाएंगे। चलो हम एक खड़े हो जाते हैं, खाना लगाएंगे। छोटे बच्चे के लिए ज्यादा करना अच्छा लगा, सब लगा, मजा आया। देखिए, हंसना, मुस्कुराना और गुनगुनाना भी बहुत बड़ा पार्ट है। जीवन में दुख ही दुख है, सुख की अनुभूति होती है। अगर 2 मिनट के लिए भी हम सुखी से हंस ले तो हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है। सबसे पहले तो देखो, मैं 100 तरीके से हंसाता हूँ लोगों को, लेकिन मैं 10 तरीके से हंसाऊंगा। पहले जैसे आप हंसते हो पहले वैसे हंसो। पहले आमों से ऐसे करो, हंसते हो। और हंसने का तरीका क्या है, सुनो। अब एक और तरीके से हंसाएंगे, जैसे लस्सी निकालते हैं, पंजाब के लस्सी निकालेंगे।
छाका लगाएंगे, हरियाणा के लठ मारेंगे। चौथे तरीके से राजस्थान की पगड़ी बांधेंगे। पांचवें तरीके से ईंट पे बंदूक चलाएंगे। छठे तरीके से बंगाल के रसगुल्ला खाएंगे। गुजरात में गलियां खेलेंगे। हंसने से बीवी बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हंसी है जिसको बोलते हैं हनुमान हंसी, बंदर हंसी। बंदर को हंसते हो देखते हो, उससे गुस्सा हंसना है आपको, बंदर हंसी। बस हो गया। अब आपको 1 मिनट के लिए ध्यान लगानी है। अब इतना काफी है बच्चों के लिए। दो